हेलो स्टूडेंट। क्लास 6 नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई हो। और आज हमारा फर्स्ट क्लास शुरू होने वाला है रीजनिंग का चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर में क्या हम लोग जानने वाले हैं देखेंगे यहाँ पे कि ऑड वन आउट, इसका हिंदी है वर्गीकरण, ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन, या इसी को बोलते हैं क्या ऑड, यहाँ पे मैन लिखा है ऑड वन आउट या मैन आउट, ठीक है, बात सही है। इसमें परिचय में थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या क्या दिया है कि अभाविक मानसिक योग्यता परीक्षण में वर्गीकरण परीक्षण सर्वाधिक आसान परीक्षण है। देखिए सबसे आसान यही है, सबसे अच्छे से समझ में आएगा। इस उपखंड में इस बात की ही परीक्षा की ली जाती है कि आप अपने पास की चीज़ों, आकृतियों, अक्षरों, संख्याओं और घटनाओं में किस हद तक परिचित हैं, ठीक है, कितना जानते हैं। और इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। चलिए जी, देखिए एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट। रुकिए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे इस तरीके से बढ़ेंगे। देखिए अपने पहले उदाहरण के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हमारा जो पहला उदाहरण है वो क्या है, वो ये है कि देखिए हमारा पहला जो उदाहरण है वो है कि क्या ये 4 आकृतियाँ दी हुई हैं, ठीक है। इन चारों में से सबसे अलग जो होगा उसको छांट करके आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लालटेन है दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक मोमबत्ती दिखाई दे रही होगी, ठीक। यहाँ पे एक दीपक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक टॉर्च दिखाई दे रहा होगा। तो आपको सबसे पहले इसमें देखना है कि सबसे अलग चीज़ क्या है। तो देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो तीनों हैं वो क्या है, वो ईंधन द्वारा जलते हैं, ठीक है। ये भी तेल द्वारा जलेगा, ये भी तेल द्वारा, ये मोम द्वारा जलेगा, ठीक है। एक निश्चित समय पर ये बंद हो जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा समय के लिए नहीं रुकेंगे। लेकिन ये जो टॉर्च है वो विद्युत से चलता है, यानी विद्युत सेल से चलता है, इसलिए ये सबसे अलग है, ठीक है। अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, बढ़ने से पहले 1 मिनट, ठीक है। देखिए अपने अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ना चाहेंगे अगले उदाहरण के साथ। देखिए यहाँ पे अगला उदाहरण दे रखा है क्या कि यहाँ पे हिंदी वर्णमाला से 4 अक्षर को उठाया, क्या क्या, का, पा, आ, ना। अब आपको बताना है इसमें से सबसे अलग क्या है। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या है, क है, प है, नौ है, ये सभी क्या है, व्यंजन के शब्द हैं। जबकि आ क्या है आपका, आ जो है वो आपका स्वर है, इसलिए ये तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी आशा करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले उदाहरण के साथ, ठीक है। अगला उदाहरण हमारा बोल रहा है क्या ये 4 आकृतियों के साथ क्या बोल रहा है। देखिए 4 आकृतियाँ दी हुई हैं, 1 2 3 4। इसमें देखिए आपको बहुत ही आसान तरीके से दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, दिखाई ये दे रहा होगा, ये क्या है, चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ठीक, ये भी चतुर्भुज है, जबकि ये त्रिभुज है, ठीक है। इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तीसरा ऑप्शन ही राइट होगा, ठीक है। बातें समझ में आ गई, ठीक है जी। चलिए अपने अब चलते हैं हम लोग, उदाहरण तो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर इस तरीके से बढ़ेंगे कि बातें समझ में आ जाएं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा आ गया यहाँ तक, और यहाँ तक आ गया तो देखिए हमारा जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सबसे अलग है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट पे क्या दिया है, मैट दिया है यानी चटाई दिया है, यहाँ पे कुर्सी दिया है, यहाँ पे मेज दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, पलंग दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा सबसे अलग है।
कौन सा सबसे क्या है, अलग है, ठीक है जी। तो अलग वाले को आपको छांटना है। अलग क्या है, अलग तो हमारा चटाई ही है सबसे, क्योंकि ये सभी लकड़ी के बने हैं और ये प्लास्टिक का बना है, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है फल के सापेक्ष में दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए पहला दिया है बनाना, दूसरा क्या है, लीची है, या नहीं आम है जी, ठीक है, तीसरा संतरा है और चौथा अंगूर है, ठीक है। अब देखिए बातें थोड़ा समझ में आ रही होंगी क्या, कि ये देखिए केला जो है हमारा वो सिंगल है, ये आम भी सिंगल है, ये संतरा भी सिंगल है, जबकि अंगूर हमारा गुच्छे के रूप में है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि अंगूर हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, क्या है, तो भाई ये अगला क्वेश्चन है वो है, क्या बोल रहा है कि देखिए 4 परिवहन दे दिए हैं, साधन दे दिए हैं, इसमें से आपको सबसे अलग बताना है। ये क्या है, ये बस दे दिया है, ये साइकिल दे दिया है, ये मोटरसाइकिल दे दिया है, ये कार दे दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें से आपको भली बात समझ में आ रहा होगा कि कौन सा आंसर होगा, तो हमारा आंसर साइकिल होगा। क्यों, क्योंकि ये बिना ईंधन का चलता है, और ये जो तीनों हैं वो बिना ईंधन के चल ही नहीं सकते, यानी ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्या, कि देखिए यहाँ पे दिया है बैलगाड़ी दिया है, यहाँ पे साइकिल दिया है, यहाँ पे रिक्शा दिया है, और यहाँ पे कार दिया है। देखिए अब यहाँ पे ठीक उल्टा हो गया क्या, कि ये तीनों बिना ईंधन के चलेंगे, ठीक है, और ये ईंधन के चलेगा, ईंधन रहेगा तभी ये चलेगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं तो सब्सक्राइब करते चलिएगा, लाइक करते चलिएगा। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा 5 क्वेश्चन में ये देखिए दे दिया है, एक हॉर्स दे दिया है, एक गाय दिया है, काऊ यानी एक बकरी दिया है, और एक भेड़ दिया है। देखिए इसमें से कौन सा आपके समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा होगा कि हॉर्स। हॉर्स क्यों भैया, तो हॉर्स इसलिए ये क्योंकि अब देखिए बातें तो समझ में आ रही होंगी क्या, कि देखिए ये जो तीनों हैं ये चारों देख सकते हैं, चारों क्या है, पालतू हैं, ठीक है, पालतू भी हैं। लेकिन देखिए घोड़ा सबसे तेज़ दौड़ सकता है, लेकिन ये तीनों नहीं, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। आगे अपना अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, ये चिड़िया को लेकर के क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। यहाँ पे तोता दे दिया है, यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे एक और चिड़िया दे दिया है, और यहाँ पे एक और चिड़िया गौरैया दे दिया है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे एक बत्तख दे दिया है जी। अब देखिए ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 ये और एक ये दोनों क्या है, उड़ने वाले हैं, जबकि ये बत्तख क्या है, ये पानी में रहती है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि हमारा जो राइट आंसर है वो 2 ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, ये देखिए वाद्य यंत्र यानी संगीत यंत्र को लेकर क्वेश्चन पूछा है। क्या है, यहाँ पे एक ढोलक दे दिया है, यहाँ पे एक वीणा दे दिया है जो सरस्वती माता के हाथ में होता है, यहाँ पे एक गिटार दे दिया है, और यहाँ पे लगभग ये वही वीणा के रूप में कुछ दिया है, कुछ मतलब कुछ बजाने ही वाला है, ठीक है। तो बातें आपके समझ में आ रही होंगी कि ये जो तीनों हैं वो तार की सहायता से बजाने वाले हैं, जबकि ये हाथ की सहायता से पीटने वाला है। तो इसमें तीनों में कुछ पीटने वाला नहीं है। तो बातें समझ में आ गई, तो पहला क्वेश्चन हमारा राइट इज आंसर, ठीक है। बातें समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। तो भैया बात समझ में आई। अब फिर से इस वाले पेज में हमारा साथी क्वेश्चन था, और अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ से, ठीक है जी। हमारा 8वां क्वेश्चन जो है, यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 8वां क्वेश्चन है जी। बातें समझ में आ रही, ठीक है, बातें समझ में आएंगी। और यहाँ पे देखिए पहला ये 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या दिए हैं, त्रिभुज दिए हैं, और त्रिभुज के अंदर गोलाकार आकृति बनाई है। यहाँ पे देखिएगा पहले ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं क्या, कि यहाँ पे जो गोला है वो आधा ही बनाया है, यहाँ पर भी आधा ही बनाया है, यहाँ पर भी आधा ही बनाया है, जबकि चौथे में पूरा गोला बना दिया है, यानी कि चौथा वाला राइट आंसर सबसे अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है जी, बातें समझिए। यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन है, ठीक है, बातें समझते चलेंगे। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 6
भुजा वाले ये सभी हैं। ठीक है जी, बातें समझ में आ रही होंगी आपके। और जब बातें समझ में आ रही हैं तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे कर ये सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये तीनों आकृति जो आप लोग देख पा रहे होंगे उसमें अंदर की ओर धंसे हुए दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यानी चौथा आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। और 10वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा होगा इस तरीके से, किस तरीके से, इस तरीके से कि देखिए हमारा, देखिए इसमें पहला ऑप्शन है 2 लाइन सीधा सीधा है, इसमें भी 2 लाइन सीधा सीधा है, इसमें भी 2 लाइन सीधा सीधा है, जबकि यहाँ पे ऐसे टेढ़े में है। ठीक है, दूर हट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों में आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि तीनों में जो है कि बराबर बराबर दूरी है जी, बिल्कुल। लेकिन इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर बातें समझ में आ रही हैं तो हमारा 11वां क्वेश्चन है। क्या, देखिए 11वां क्वेश्चन ये है कि देखिए त्रिभुज के अंदर कुछ आकृति इस तरीके से बना दिया है। यहाँ पे कुछ फूल नुमा आकृति बना दिया है, यहाँ पे एक और त्रिभुज नुमा आकृति बनाया है, यहाँ पे एक दीर्घ वृत्ताकार आकृति बना दिया है। ठीक है, तो आपके समझ में आ रहा है कुछ? अगर नहीं आ रहा है तो हम बताने की थोड़ी से प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आकृति बनी है वो एक आकृति के अंदर बनी है, यहाँ पे जो आकृति बनी है वो भी एक आकृति के अंदर बनी है, यहाँ पे जो आकृति बनी है वो भी एक आकृति के अंदर ही बनी है, लेकिन यहाँ पे जो आकृति बनी वो किसी आकृति के अंदर नहीं बनी है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो दूसरा होगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे, अपने 12वें क्वेश्चन की ओर आएंगे और 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको देखेंगे जब। देखिए पहला क्वेश्चन है 4 गोला बना दिया है, देखिए यहाँ पे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके की आकृति, तीसरा वही बात, चौथा फिर वही। अब देखिए बात को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। पहले क्वेश्चन जैसा ही है और आपके समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर ये हो सकता है, क्या आंसर तो हमारा ये हो सकता है कि देखिए आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, बातें समझ के चलिएगा, तीसरा ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है, और बोलता है क्या बोलता है, तो देखिए एक वर्ग के अंदर हमने बना दिया है, क्या वृत्त बना दिया है। अब देखिए यहाँ पे खटभुज के अंदर खटभुज बना दिया है, वृत्त के अंदर खटभुज बना दिया है, और यहाँ पे पंचभुज के अंदर हमने वृत्त बना दिया है। बातें थोड़ा समझते चलेंगे जी बच्चे। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या है, तो हमको दिखाई दे रहा होगा क्या, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दिखाई तो देना पड़ेगा जी। अच्छा, दिखाई देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे भी एक वृत्त है, इसमें यहाँ पर भी एक वृत्त है, यहाँ पर भी एक वृत्त है, लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर बराबर हैं। ठीक है, अगर वृत्त नहीं होता तभी सही होता, क्यों क्यों और कैसे सही होता है इसको जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो दोनों आकृति हैं वो अलग अलग आकृतियाँ हैं। ठीक, एक वृत्त है तो दूसरा कोई और आकृति है, लेकिन यहाँ पे जो दोनों हैं वो समान है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। ठीक, बातें समझ में आ रही हैं तो हमारा दूसरा ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर 14वां क्वेश्चन है हमारा। क्या है भैया, क्या है, थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। ये हमारा खरबूज है, ये हमारा वर्ग है, ये हमारा वृत्त है, और ये हमारा त्रिभुज। ठीक है, अब थोड़ा बातों को और गहराई से समझेंगे तभी बातें समझ में आएंगी। यहाँ पे ये सभी क्या है, ये सभी भुजाएं वाली आकृतियाँ हैं, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये बिना भुजा की आकृति है। ठीक है जी, और ये क्या है, एक वृत्त है, इसलिए हमारा राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए जी, बातों को थोड़ा अगर समझ में आ रहा है तो 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करें। 15वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सभी एक जैसी आकृतियाँ लग रही हैं कि वृत्त के अंदर कुछ इस प्रकार से आकृति बनाया है। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, क्या बनाया है भैया, तो बनाया है ये कि वृत्त के अंदर
एक आयत बना दिया और उस पे से कुछ इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें तो सीधा किया है, इसमें भी सीधा किया है, इसमें भी ऊपर रास्ते सीधा किया, लेकिन इसमें देखिए तो जरा यहाँ पे टेढ़ा सा किया है। तो हमारा राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए जी, बातों को समझ में आ रही है तो 16वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और 16वां क्वेश्चन हमारा बोलता है, क्या बोलता है। अब देखिए क्वेश्चन भी बोलने लगे हैं तो बोलते हैं, तो देखिए समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक आयत के अंदर, सभी में आयत है और आयत के अंदर कोई ना कोई आकृति जरूर बनी हुई है। क्या बनी हुई है भैया, समझेंगे। सभी के अंदर त्रिभुज बनाया हुआ है, सभी आयत हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है। अब देखिए, अब कितने लोग बोलेंगे कि तीसरा ऑप्शन इज राइट आंसर। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए थोड़ा गहराई से देखिए, पहले में क्या है, ऐसे सीधा बना हुआ है त्रिभुज, ठीक है। ऐसे में क्या है, इसमें भी थोड़ा उल्टा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और गहराई से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, दिखाई ये देगा कि यहाँ पे जो त्रिभुज बना हुआ है तीनों में मतलब किसमें, पहले दूसरे और तीसरे ऑप्शन में, तो पीछे कुछ क्या जगह छूटी हुई है, जगह छूटी हुई कि नहीं, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। लेकिन यहाँ पे वही बात है, चौथे ऑप्शन में पूरा त्रिभुज बन गया है और जगह यहाँ पे छूटी नहीं है, ठीक है जी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, चौथा, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए, तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पेज की ओर चलेंगे और यही हमारा लास्ट पेज होगा, अम्मा, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा ना, सर जब हम से कुछ हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा क्या होगा, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से 17वें क्वेश्चन से हमारा अगला क्वेश्चन शुरू होता है। देखिए 17वें में भी 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है कौन सबसे अलग है, ठीक है। देखिए यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पहला ऑप्शन में ये देखिए, ईस्ट से वेस्ट की ओर ये गोला घुमा रहा है। फिर यहाँ से वही बात हो रही कि नहीं, ईस्ट से वेस्ट की ओर, यहाँ से अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा तरीके से घुमा रहा है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, और यहाँ पर भी ईस्ट से वेस्ट, यानी ये तीनों जो हैं वो एक जैसे हैं, जबकि ये जो तीसरा ऑप्शन है वो अलग है, इसलिए तीसरा ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए जी, बातें समझ में आ रही हैं हमें लग रहा है, और जब बातें समझ में आ रही हैं तो हम लोग दूसरे ऑप्शन की ओर चलेंगे, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 18वें क्वेश्चन की ओर। और 18वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कुछ इस तरीके से कि देखिए सभी में वर्ग बनाए हुए हैं और देखिए फर्स्ट में इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। यानी कि ऐसे में ये जा रहा है, फिर ये ऐसे में जा रहा है, फिर ये ऐसे में जा रहा है, और फिर ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। इस तीर को अगर इस तरीके से रहेगा तब सही होगा इन तीनों जैसे, लेकिन ये थोड़ा मिस्टेक है या कुछ भी बोल सकते हैं, ये इन तीनों से अलग है। तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल ये सकते हैं कि चौथा ऑप्शन इज राइट आंसर, राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर बात समझ में आई तो 19वें क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाएं, और कदम बढ़ाते हुए देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। देखिए इसमें भी कुछ दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, क्या ये पहला जो तस्वीर है, दूसरा तस्वीर है और तीसरा चौथा तस्वीर है, ये तीनों एक जैसे हैं, बस इसे थोड़ा सा मोड़ दिया गया है, थोड़ा सा इसे, ये सीधा है, इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया है, ठीक है, और चौथे वाले को थोड़ा उल्टा कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे तीसरे वाले में क्या दिक्कत है, यहाँ पे बीच वाला जो है ना उसको सबसे अलग कर दिया गया है, बीच में कर दिया गया है। तो आप लोगों को बातें समझ में तो आ रही होंगी, और तीसरा ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। 20वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें देखिए क्या क्या दे दिया है, और दिया ये है, क्या दिया भैया, दिया ये है कि ये पहला तस्वीर, दूसरा तस्वीर
तीसरा तस्वीर और चौथा तस्वीर। इसमें आप लोग को क्या देखना है? देखना यह है कि सबसे अलग चीज़ क्या है भैया। सबसे अलग चीज़ ये है हमारा कि इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की ओर करके, ऊपर की ओर करके, ऊपर इधर करके इधर बना दिया। फिर यही चीज़ यहाँ पे वही एकदम सेम जैसे यहाँ पे कर दिया। फिर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर भी ऐसे किया, फिर यहाँ पे किया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, एक अंदर एक ऊपर। अब यहाँ पे ये बताना चाह रहा है इन तीनों ये तीनों आकृतियाँ एक जैसे हैं। कैसे एक जैसे हैं कि केवल ये एक तरफ से ही तीनों में धंसा हुआ है और एक तरफ से उभरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ से धंसा हुआ है। इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है जी, बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। अगर जो क्वेश्चन बात समझ में नहीं आया होगा उसे हम लोग अगले वीडियो में बताने का अच्छे से प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जानवरों को लेकर के क्वेश्चन बना दिया गया है। क्या बनाया गया है, यहाँ पे एक गाय है, यहाँ पे एक सांड जैसा आकृति बनाया गया है, यहाँ पे एक घोड़ा या गधा बोल सकते हैं, लेकिन हमें घोड़ा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एक चिड़िया है। तो इसमें तो कोई भी बता सकता है भैया चिड़िया सबसे अलग है जो उड़ सकती है, ये तीनों तो उड़ ही नहीं सकते। ठीक है जी, बातें समझ में आई, यानी कि चौथा ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अपने 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 22वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्या, 22वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ये कि एक चश्मा की आकृति है, एक गिलास की आकृति है, एक अंगूठी की आकृति है, और एक किताब की आकृति है। तो भैया इसमें भी आप लोग समझ रहे होंगे क्या, ये तीनों हमारी आवश्यकताएं की वस्तुएं हैं, लेकिन ये हमारे स्टडी का है। तो चौथा ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें अपने कपड़े और कुछ वस्तुओं को लेकर के क्वेश्चन बनाया गया है। एक कमीज है यानी शर्ट बोल सकते हैं, एक कोट है, कोट, ठीक, एक जूता है और एक बनियान। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग बोल सकते हैं ये सभी क्या हैं, अपने शरीर पर पहनने वाले, ये भी शरीर पर पहनने वाले, लेकिन ये पैर में पहनने वाला है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, बातें समझ में आई, तो बातें तो समझ में आनी ही थी और बातें समझ में आ भी गई। और जब बातें समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन ये है कि ये हमारा ईंट का तस्वीर है, ये हमारे कप का तस्वीर है, ये बांस का तस्वीर है, और ये क्या है, एक पत्थर की तस्वीर। तो भैया ये तीनों चीज़ तो बात तो बराबर ही है। ठीक है, इन तीनों का निर्माण कहीं ना कहीं मिट्टी से ही हुआ है, लेकिन ये बांस का क्या है, बांस तो सबसे अलग है। ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और जो अगला क्वेश्चन होगा वो हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अगर आप लोग इच्छुक हैं तो बताइएगा, अगर नहीं बता सकते हैं, नहीं बताएंगे, तो हम लोग इसका आंसर जो होगा वो अगले वीडियो में दे देंगे। ठीक है जी, तो इसको तो देख करके कोई बच्चा भी बता सकता है, ठीक है ना, तो इसको बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखें, करते रहें। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।